अब आप ट्रेन के जरिए सीधे भूटान की यात्रा कर सकेंगे। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने भूटान तक 2 रेल लाइन बिछाने की घोषणा कर दी है। पहली लाइन पश्चिम बंगाल के बानरहाट से भूटान की इंडस्ट्रियल सिटी सामसे तक जाएगी और दूसरी असम के कोकराझार से भूटान के गेलोफू सिटी तक। दोनों रेल प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई 89 किलोमीटर होगी। बनाने का खर्च 4033 करोड़ रुपए का होगा। 30 सितंबर को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडो भूटान रेल प्रोजेक्ट की घोषणा की। 2024 में पीएम मोदी ने जब भूटान का दौरा किया था तब इस रेल प्रोजेक्ट पर सहमति बनी थी और दोनों देशों ने एमओयू पर साइन भी किया था। इस रेल प्रोजेक्ट में भारत के हिस्से का खर्च भारत का रेल मंत्रालय उठाएगा और जो लाइन भूटान के हिस्से में बिछेगी उसके लिए भारत आर्थिक मदद देगा। भूटान अपना लगभग पूरा ट्रेड माने कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत के ही बंदरगाहों से करता है और फिर सामान सड़क मार्ग से भूटान पहुंचाया जाता है। ऐसे में रेल कनेक्टिविटी आती है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में काफी बचत होगी। बोनस ये है कि भूटान और भारत के बीच की दोस्ती और बढ़ेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि असम की तरफ से बनने वाली रेल लाइन करीब 69 किलोमीटर की होगी, जिसमें टोटल 6 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। 29 बड़े पुल, 65 छोटे पुल, 1 फ्लाईओवर, 39 अंडरपास और 2 गुड शेड्स होंगे, यानी कि गोदाम बनाए जाएंगे। जबकि पश्चिम बंगाल की ओर से बनने वाली लाइन करीब 20 किलोमीटर की होगी। इसमें मात्र 2 स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि 1 बड़ा पुल, 24 छोटे पुल, 1 ओवरपास और 37 अंडरपास भी बनाए जाने वाले हैं। असम से निकलने वाली लाइन को बनने में 4 साल लगेंगे, जबकि पश्चिम बंगाल वाली लाइन को 3 साल में पूरा किया जाएगा। दोनों देशों के बीच बनने वाली रेल लाइन पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड होगी, एडवांस सिग्नल प्रणाली से लैस होगी। साथ ही वंदे भारत जैसी एडवांस ट्रेन चलाने के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा। साथ ही भारत सरकार का मकसद है कि इस प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा भूटान के युवाओं को शामिल किया जाएगा और उन्हें रेलवे संचालन के लिए अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि रेल प्रोजेक्ट के लिए भूटान के 2 शहर चुने गए हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। भूटान नरेश गेलेफू को एक माइंडफुल सिटी के तौर पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि टूरिज्म सेंटर के तौर पर डेवलप होगा। इसके अलावा जो दूसरी सिटी है समत्से, उसे भी भूटान अब इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर डेवलप कर रहा है। ऐसे में अगर ये दोनों जगह भारत के साथ रेल कनेक्टिविटी से जुड़ती है तो दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। आवाजाही बढ़ेगी, साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आसानी और वृद्धि आएगी। जैसा कि वीडियो में हमने पहले ही बताया था, भूटान अपना ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत के बंदरगाहों से करता आया है, यानी कि ये प्रोजेक्ट भूटान के लिए तो काफी फायदेमंद है ही, लेकिन उतना ही फायदा भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत भूटान से बड़ी मात्रा में डोलोमाइट, फेरोसिलिकॉन, स्टोन चिप्स, क्वार्ट्जाइट जैसे कई मिनरल्स इंपोर्ट करता है। अगर रेल कनेक्टिविटी बनती है तो भारत को यह सामान मंगाने में काफी आसानी होगी। इसके अलावा भारतीय फूड, क्लोथिंग जैसी इंडस्ट्रीज जो अपना माल भूटान में बेचती हैं, उन्हें भी सामान लाने ले जाने में आसानी होगी और दोनों देशों के बीच व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ तक तो हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस प्रोजेक्ट के जरिए जो दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी ये समझ लिया। अब इस प्रोजेक्ट का सामरिक महत्व भी समझने की कोशिश करते हैं। रेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री से एक सवाल ये भी किया गया कि क्या इस प्रोजेक्ट में चीन की कोई भागीदारी होगी, तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जवाब दिया कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं होने वाली। यह सिर्फ भारत और भूटान के बीच का प्रोजेक्ट होगा। हाल के सालों में भूटान के युवाओं ने भारत के अलावा चीन या फिर बांग्लादेश जैसे देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने की वकालत शुरू की है, ताकि नौकरी के ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुल सके। पिछले हफ्ते ही न्यूयॉर्क में भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे और बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस के बीच बैठक हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील को लेकर चर्चा हुई थी। यानी कि भूटान जो अपने आयात निर्यात के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल करता है, उसमें बांग्लादेश के लिए अपनी जगह खोल रहा है। साथ ही ये ट्रेड डील की पहल भी ये बताता है कि भूटान भारत के अलावा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों को विस्तार देने की योजना बना रहा है।
ऐसे में अगर भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भूटान के साथ प्रोजेक्ट बढ़ाता है तो ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली भी काफी फायदेमंद साबित होगा। वैसे पड़ोसी देशों के साथ रेल कनेक्टिविटी स्थापित करने का ये पहला मामला नहीं है। भारत ने पहले भी पाकिस्तान के साथ रेल कनेक्टिविटी स्थापित की थी, हालांकि तनाव के चलते ये अभी बंद है। इसके अलावा भारत ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांग्लादेश के शहर अखौरा के बीच भी एक रेल मार्ग बनाया था, जो कि पूरा भी हो चुका है। लेकिन उद्घाटन होने से पहले बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया और ये प्रोजेक्ट लटक गया है। वैसे बांग्लादेश और भारत के बीच कुल 5 रेल लिंक है, जिनमें से 3 पर मैत्री एक्सप्रेस जैसी ट्रेन भी चला करती थी। 5 पर मालगाड़ियों का ट्रैफिक है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पैसेंजर ट्रैफिक बंद है। पूर्वोत्तर से बांग्लादेश के रास्ते कोलकाता की कनेक्टिविटी पर भी हजारों करोड़ की लागत से काम चल रहा था, उसे भी रोक दिया गया है। बांग्लादेश के बाद नेपाल का नंबर आता है, जिसमें भारत की इंटरनेशनल रेल कनेक्टिविटी है। जयनगर से जनकपुर के बीच ट्रेन चलती है। जोगबनी से विराटनगर का भी काम चल रहा है। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के अलावा भारत की रेल कनेक्टिविटी किसी और पड़ोसी से नहीं है। कुछ प्लान जरूर बने हैं, जैसे कि भारत ने म्यांमार के लिए भी 2 रेल लाइन का प्लान तैयार किया है, एक मिजोरम से और दूसरा मणिपुर से। मोरे तामू रेल लिंक नाम का यह प्रोजेक्ट 2021 में म्यांमार से हुए तख्ता पलट के बाद अधर में लटका हुआ है। यह प्रोजेक्ट ट्रांस एशियाई रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज को रेल नेटवर्क के जरिए भारत से कनेक्ट करना है। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी अटका हुआ है। भारत को अब इंडो भूटान रेल प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत लगातार अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी स्थापित तो कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार का प्रोजेक्ट अटका हुआ है। पाकिस्तान के साथ कैसे हालात हैं ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अब भूटान के साथ भी एक पहल की जा रही है। भूटान की 2 सबसे इंपॉर्टेंट सिटी को भारत के साथ जोड़ा जा रहा है। एक है टूरिज्म सेंटर के तौर पर डेवलप हो रहा गेलेफू और दूसरा है इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर डेवलप हो रहा सामतसे। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट का पूरा करने के लिए 4 साल की अवधि तय की है। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी या नेबरहुड पॉलिसी पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।